नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग टीएलएम पे बात करेंगे। जिस टीएलएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसका हिंदी रूपांतरण है शिक्षण अधिगम सामग्री। दोस्तों इससे संबंधित हम लोग फाइल बनाएंगे और शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित नोट्स तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री। ये है दोस्तों शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद इसी में आगे लिखेंगे कि वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही तथा बोधगम्य बनाती हो तथा शिक्षण में सहायता प्रदान करती है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। आगे लिखेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री सहायक सामग्री सोच और खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से सीखना सरल एवं सुगम हो जाता है तथा छात्र सरलता से सीख लेता है। इसी में अब आगे लिखेंगे कि अध्यापक का शिक्षण भी प्रभावी हो जाता है। आगे एक सर्किल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कंप्यूटर, ग्लोब, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मानचित्र, ग्रामोफोन, टीवी, सूचना पट। अगले लाइन से लिखेंगे दोस्तों, इसी में हम लोग कि शिक्षा में सहायक सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण सहायक सामग्री प्रक्रिया को जीवित रूप प्रदान करती है। यदि किसी बात की जानकारी छात्र को मौखिक रूप से दी जाती हो, वहाँ पर उपयुक्त सहायक सामग्री को प्रयोग करके पाठ्यक्रम को आसानी से बोधगम्य बनाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम सहायक वह साधन है जिनसे विद्यार्थी का सीखना अत्यंत सहायक हो जाता है। अगला पैराग्राफ देखेंगे दोस्तों, उसी में आगे लिखेंगे कि वर्तमान युग में छात्रों की रुचि एवं आवश्यकता अनुसार सामाजिक, वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक ज्ञान हेतु अधिगम निर्धारित करते समय अध्यापक छात्रों की अधिगम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना चाहता है। इसमें आगे लिखेंगे कि इन ज्ञानेंद्रियों को प्रभावी बनाने हेतु प्रयुक्त करने के लिए अध्यापक विभिन्न साधनों को अपने शिक्षण में प्रयुक्त करता है, जिनके माध्यम से शिक्षक विभिन्न तथ्यों और अवधारणाओं का ज्ञान छात्रों की प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। अगला हेडिंग डालेंगे दोस्तों शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता। और इसी में लिखेंगे आगे पहला नंबर डालकर छात्रों को ध्यान को शिक्षण अधिगम की ओर आकर्षित करता है। छात्रों के ध्यान को शिक्षण अधिगम की ओर आकर्षित करता है। दूसरा इसी में लिखेंगे शिक्षण में विविधता उत्पन्न करने में सहायक है। तीसरा डालेंगे अमूर्त और स्पष्ट विचारों को डायग्राम तथा चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करने में सहायक है। चार नंबर लिखेंगे कि समय की बचत होती है। 5 नंबर लिखेंगे कि विषम विषय की निरस्ता और कठिनता समाप्त करने में सक्षम है। और अगला लिखेंगे कि छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करता है, जिससे प्रदर्शित सामग्री के कौन से शिक्षण बिंदुओं का ध्यान देना है यह स्पष्ट करता है। अब अगला नेक्स्ट पेज देखेंगे और इसमें अगला
7 नंबर लिखेंगे कि छात्रों का पर्यावरण एवं सामाजिक वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अतः क्रिया का अवसर प्रदान करती है। 8 नंबर लिखेंगे कि अभिवृत्ति विकास और व्यवहार परिवर्तन में सहायक है। 9 नंबर लिखेंगे कि भूतकाल की घटनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। 10 नंबर लिखेंगे कि अधिगम रुचिकर से होता है। अगला लिखेंगे 11 नंबर कि अमूर्त विचारों की मूर्त रूप से प्रस्तुत करने में सहायक। 12 नंबर लिखेंगे कि कठिन शिक्षण इकाइयों को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। और लास्ट 13 नंबर लिखेंगे कि प्रभावी प्रभावशाली एवं अस्थायी अधिगम हेतु। अगला हेडिंग डालेंगे दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। और इसमें अब लिखेंगे कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। पहला श्रव्य सहायक सामग्री, और इसमें कुछ उदाहरण लिख लेंगे इसके। मौखिक उदाहरण रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि। दूसरा डालेंगे हेडिंग कि दृश्य सहायक सामग्री, और इसमें लिखेंगे श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड, फिल्म, स्ट्रिप्स आदि। अब अगला हेडिंग डालेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री, 3 नंबर हेडिंग, तीसरा प्रकार है जो शिक्षण अधिगम का। और इसमें लिखेंगे चलचित्र, नाटक, कठपुतली, टेलीविजन आदि। आइए आगे देखते हैं। प्रौद्योगिकी के आधार पर लिखेंगे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे। और इसमें लिखेंगे पहला हार्डवेयर और दूसरा लिखेंगे सॉफ्टवेयर। उसके नीचे हेडिंग डालेंगे प्रक्षेपण के आधार पर, और फिर यहाँ पहला लिखेंगे प्रक्षेपित, दूसरा उसके नीचे लिखेंगे अप्रक्षेपित, तीसरा लिखेंगे प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री या क्रिया प्रधान सामग्री प्रोजेक्ट व ओवरहेड प्रोजेक्ट प्रक्षेपण सामग्री है जो सदृश सामग्री में आता है। अब इसके नीचे दोस्तों हम लोग जो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार जो 3 प्रकार के देखे थे, तो एक एक करके विस्तार से देखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे श्रव्य सहायक सामग्री। और इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। लिखिए इसमें आगे, श्रव्य सहायक सामग्री में छात्र अपनी श्रव्य इंद्रियों के द्वारा सुनकर ज्ञान ग्रहण करता है। और फिर इसी में आ गया कि मौखिक उदाहरणों का प्रयोग प्रमुख रूप से सूक्ष्म भाव के शब्द चित्र खींचने के लिए किया जाता है। श्रव्य सहायक सामग्री में ही दोस्तों एक हेडिंग डालेंगे ग्रामोफोन, और इसके बारे में लिखेंगे कि ग्रामोफोन श्रव्य साधनों का सबसे पुराना उदाहरण है। इसके माध्यम से किसी घटना, विवरण, गीत, कहानी, वार्तालाप आदि को सूचना जा सकता है। अगला नेक्स्ट पेज देखेंगे दोस्तों, और इसी में अगला हेडिंग डालेंगे टेप रिकॉर्डर, और इसमें लिखेंगे आगे कि टेप रिकॉर्डर ग्रामोफोन का वैज्ञानिक एवं विकसित रूप है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण भाषण अथवा सामग्री रिकॉर्ड करके अस्थायी तौर पर रखी जा सकती है और भविष्य में कभी भी सुना जा सकता है।
इसी में आगे है अगला हेडिंग डालेंगे रेडियो। और इसमें लिखेंगे रेडियो श्रव्य साधन और मनोरंजन उपकरण की दृष्टि से सबसे अच्छा, सुलभ और सस्ता उपकरण है। रेडियो श्रव्य साधन और मनोरंजन उपकरण की दृष्टि से सबसे अच्छा, सुलभ और सस्ता उपकरण है। ज्ञानवाणी नाम से रेडियो कार्यक्रम इग्नू के द्वारा संचालित किया जा रहा, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे शिक्षण कर सकते हैं। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे दोस्तों, दृश्य सहायक सामग्री। और इसमें आगे लिखेंगे कि दृश्य सहायक सामग्री के द्वारा छात्र अपनी दृश्य इंद्रियों के द्वारा देखकर ज्ञान अर्जित करता है। अब इसमें दृश्य सहायक सामग्री में दोस्तों पहला इसी में उदाहरण के तौर पे लिखेंगे पहला हेडिंग श्यामपट्ट, और इसको हम लोग देखेंगे। आइए इसमें लिखते हैं श्यामपट्ट में आगे, इसे अध्यापक का विश्वसनीय मित्र कहा जाता है। यद्यपि यह स्वयं कोई दृश्य सामग्री नहीं है, तथापि इसका उपयोग एक अच्छी दृश्य सामग्री के रूप में किया जा सकता है। श्यामपट्ट कार्य को सफलता अध्यापक पर निर्भर करती है। और इसमें आगे लिखेंगे कि श्यामपट्ट का प्रयोग रेखांकित मानचित्र पाठशाला के कार्य देने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखेंगे और यहाँ डालेंगे हम लोग हेडिंग प्रतिरूप मॉडल। और इसमें हम लोग आगे लिखेंगे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में प्रतिरूप का बहुत बड़ा महत्व है। प्रतिरूप को कक्षा में प्रदर्शित करने से छात्रों को वास्तविक वस्तु का ज्ञान होता है। जो वस्तु का आकार की दृष्टि से बहुत बड़ी हो जो वस्तु आकार की दृष्टि से बहुत बड़ी हो उनकी कक्षा में लाना संभव नहीं है। आगे लिखेंगे अतः उस वस्तु का प्रतिरूप जो छोटे आकार का होता है आसानी से कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसमें आगे लिखेंगे उदाहरण के लिए भूगोल शिक्षण में ज्वालामुखी परिवर्तन के बारे में बताना हो तो ज्वालामुखी पर्वत को उठाकर कक्षा में लाना संभव नहीं है, अतः ज्वालामुखी के प्रतिरूप को छात्रों को दिखाया जा सकता है। अब आगे हेडिंग लिखेंगे फिनाइल बोर्ड, और इसमें लिखेंगे हम लोग फिनाइल फ्लाइनल बोर्ड अथवा भारी कार्डबोर्ड पर चिपकाया जाता है। जो खादी का कपड़ा होता है जो एक समतल धरातल पर चिपकाया जाता है, कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़ों पर तैयार चित्रों को फ्लाइनल बोर्ड पर चिपकाया जाता है। इसी में आगे लिखेंगे अगला हेडिंग है रेखा चित्र। चलिए रेखा चित्र में लिखते हैं रेखा चित्र विभिन्न विषयों के शिक्षण में बड़ी प्रभावी सहायक सामग्री है। इसमें रेखाओं तथा प्रतीकों के द्वारा अंतर संबंध स्पष्ट किए जाते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे बुलेटिन बोर्ड, और इसमें आगे लिखेंगे इसे सूचना पट भी कहा जाता है। यह प्लाईवुड या मोटे गत्ते का बना होता है। इस प्रकार इस पर प्रदर्शन सामग्री को लगाने के लिए ड्राइंग पिन का प्रयोग किया जाता है। अगला हेडिंग डालेंगे मानचित्र मैप,
और हम लोग इसमें देखेंगे आगे कि मानचित्र छोटे पैमाने से प्रदर्शित समधरातल पर दिखाया जाने वाला पृथ्वी का चित्र होता है। फिर से सुन लीजिए, मानचित्र छोटे पैमाने से प्रदर्शित समतल धरातल पर दिखाए जाने वाला पृथ्वी का चित्र होता है। यह भूगोल शिक्षण में बहुत ही प्रभावशाली सामग्री कहा जाता है। मानचित्र के द्वारा छात्रों के सम्मुख अमूर्त वस्तुओं का ज्ञान मूर्त कर दिया जाता है। आगे, मानचित्र का प्रयोग उचित समय पर करना चाहिए तथा अवसर समाप्त होने पर उसे हटा देना चाहिए। अगला हेडिंग डालेंगे चित्र और इसमें लिखेंगे चित्र बालकों की जिज्ञासा वृद्धि एवं कल्पना शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। और इसी में आगे लिखेंगे कि चित्र सरल, सही और सत्य रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। चित्र का आकार कक्षा के आकार के अनुकूल तथा उसमें शीर्षक दिया होना चाहिए। अगला देखेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे ग्लोब और इसमें लिखेंगे आगे चित्र बालकों की जिज्ञासा वृद्धि एवं कल्पना शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। ग्लोब गोल आवृत्ति पर विपक्षीय चित्र है। और फिर आगे कि ग्लोब पृथ्वी के धरातल की शुद्धता रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रयोग इस समय करना चाहिए जब स्थान, आकार, दूरी, दिशा तथा भूमि की बनावट एवं सागर आदि भी सापेक्षिक समस्याओं का प्रतिनिधित्व करना हो। और इसी में आगे लिखेंगे कि ग्लोब के द्वारा भूगोल शिक्षण में निम्न प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं: पृथ्वी की आवृत्ति, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश, देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की गति आदि। अगला हेडिंग डालेंगे इसी में चार्ट और लिखेंगे इसमें चार्ट किसी घटना का क्रमिक विकास दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चार्ट में जलवायु तथा तापमान आदि का भी प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। और फिर आगे चार्ट के द्वारा किसी वस्तु का अंतर संबंध तथा संगठन, भाव, विचारों तथा विशेष दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला पैराग्राफ से लिखेंगे और अब शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार में हम लोग तीसरा हेडिंग डालेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री। इसमें आगे लिखेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री में छात्र अपने श्रव्य एवं दृश्य इंद्रियों दोनों के द्वारा देखकर तथा सुनकर ज्ञान ग्रहण करता है। इस सहायक सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। इसमें हेडिंग डालेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री में ही नाटक। इसमें लिखेंगे किसी भी विषय को रंगमंच पर नाटक के माध्यम से सजीव बनाया जा सकता है। और फिर आगे कि इसके द्वारा संवाद बोलने तथा रंगमंच पर अभिनय करने को कला से दक्षता आती है। नाटक के माध्यम से भगवान राम का आदर्श चरित्र, पन्ना घाय का त्याग, सत्यवादी राजा हरिचंद आदि प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। अगला डालेंगे एडिक चलचित्र और इसमें लिखेंगे चलचित्र में छात्र व्यक्तियों को वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करते हुए देखते हैं। चलचित्र छात्रों की सभी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं। और इसी में आगे लिखेंगे कि शिक्षक को चलचित्रों छात्रों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
अगला पैराग्राफ, और इसमें आगे हेडिंग डालेंगे दूरदर्शन। इसमें आगे लिखेंगे कि टेलीविजन जनसंपर्क का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है, जिसके द्वारा समाचार पत्रों, रेडियो, सिनेमा आदि सभी की एक साथ पूर्ति हो सकती है। सरकार इनके माध्यम से नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि पदों की जानकारी देती है। और अगला हेडिंग डालेंगे फिर कठपुतली, और इसमें लिखेंगे निर्जीव कठपुतलियों के माध्यम से पर्यावरणीय अध्ययन, शिक्षण के अधिकांश विषय वस्तु का अध्यापन नाटकीय विधि से बड़े प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। अब अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग दोस्तों, ये समाप्त हुआ। अब अगला हेडिंग डालेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री की सूची, और इसमें 3 हम लोग कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला रहेगा श्रव्य सहायक सामग्री, दूसरा हेडिंग रहेगा दृश्य सहायक सामग्री, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे श्रव्य दृश्य सहायक। और अब पहले में श्रव्य सहायक सामग्री में लिखेंगे मौखिक उदाहरण, उसके नीचे लिखेंगे ग्रामोफोन, और फिर उसके नीचे टेप रिकॉर्डर, और फिर रेडियो। दृश्य सहायक सामग्री में सेकेंड कॉलम में लिखेंगे हम लोग दोस्तों श्यामपट, उसके नीचे मॉडल, सूचना पट, फाइनल बोर्ड, रेखाचित्र, ग्लोब चित्र, स्लाइड फिल्म और स्ट्रिप। तीसरे कॉलम में दोस्तों श्रव्य दृश्य सहायक में नीचे लिखेंगे नाटक, टेलीविजन, चलचित्र, कठपुतली। अगला पैराग्राफ देखेंगे दोस्तों, और यहाँ डालेंगे अब हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता, और इसमें पहला हम लोग लिखेंगे कि शिक्षण को प्रभावशाली व रोचक बनाने के लिए, दूसरा कठिन विषय वस्तु को सरलता से समझने के लिए, तीसरा छात्रों में विकर्षण के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, 4 नंबर अस्थायी अधिगम ग्रहण करने के लिए, 5 नंबर कक्षा कक्ष का वातावरण सरस करने के लिए, अगला शिक्षण में समय की बचत के लिए, और फिर 7वां अमूर्त विचारों को मूर्त रूप से प्रस्तुत करने के लिए, और फिर 8 नंबर छात्रों का ध्यान शिक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह टीएलएम संबंधित जो हम लोग को फाइल बनानी थी वो यहाँ कंप्लीट होती है। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग किसी और फाइल पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हाँ दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।